और चलिए अब सीधा रुख करेंगे हिसार का, जहां से मेरे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ गए। अनूप कुंडू हमारे साथ हैं। अनूप, बताइए क्या कह रहे हैं लोग, किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? देखिए अमित, जो बजट पेश किया गया है उसको लेकर के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी और हमारे साथ कुछ युवा साथी यहाँ पर मौजूद भी हैं। हम उनसे भी जान लेते हैं जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है तो क्या लगता है कितनी उम्मीदें थी और उन उम्मीदों के अनुसार कितना ये बजट उतरा है? भाई जी उम्मीदें तो बहुत थी, मैं कुछ ये होगा वो होगा ये होगा। अब जब भी नया नया बजट आता ना, इंसान को एक हौसला होता है कि ये आएगा वो आएगा, लेकिन आता उसके विपरीत है। गरीबों के लिए कुछ नहीं होता है, किसानों के लिए डीएपी है, यूरिया है, स्प्रे है। क्या सस्ता हुआ है? रेल का किराया, लोग जो जिसका मतलब बस में जाने का जुगाड़ नहीं होता था वो सोचते हैं कि हम ट्रेन में यात्रा करेंगे। ट्रेनों के किराए भी डबल हो गए हैं। हर चीज के ऊपर मतलब बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। किसानों के लिए या कमेरे वर्ग के लिए, मजदूर के लिए, आम इंसान के लिए इस बजट के अंदर या इससे पहले बजट के अंदर क्या आया आप ही बताइए जी। जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव थे, कहीं कहीं देखा जा रहा था कि इस बार का जो बजट होगा वो कहीं कहीं 5 राज्यों को लुभावने वाला भी हो सकता है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए वो बात तो ठीक है, लेकिन इनको पता है आप बजट में अगर कुछ दे भी देते हो तो तब भी इनकी बात मानने वाली नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बजट इन्होंने बहुत अच्छा करना था, उसके बावजूद इन्होंने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए और जो किसान है उनके लिए क्या किया। डीजल की जो रेट है वो नहीं घटा पाए, रसोई गैस है वो नहीं ये घटा पाए, और तमाम जो चीजें लोगों की उम्मीदें थी उन पर यह बजट खरा नहीं उतर रहा। तो बजट को लेकर के लोगों को बहुत उम्मीदें होती है। इस बार के बजट को लेकर के आपको क्या उम्मीदें थी? हमें ये उम्मीद थी, युवा है जो बेरोजगारी के माध्यम से नीचे जा रहा है, एक वैकेंसी अगर 5,000 वैकेंसी निकलती है तो 5 लाख फार्म भरे जाते हैं। हमें युवा को यही उम्मीद है कि किसान को उम्मीद है यूरिया खाद जो दवाई है सस्ते दामों में मिले और हमारी फसल है जो बढ़िया उसकी रेट मुनाफा मिले, और युवा को है नौकरी। बेरोजगार युवा बढ़ गया है और इतना बढ़ने के बाद फिर कहता है कि वे बढ़ते हैं, लेकिन युवा चाहता है रोजगार तो सब कुछ। युवा हो, किसान हो, महिला हो, कर्मचारी हो, सभी को बजट से बहुत सारी उम्मीदें होती थी। आज जो बजट पेश हुआ है उसका आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी बजट की बात है तो सबसे पहले तो शिक्षा का जो सत्र है, सरकार ने उसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहिए था। वे बजट विद्यार्थियों के लिए वो अच्छा देना चाहिए था, लेकिन उस स्थिति में वो बजट पिछला भी स्त्रियां था और युवाओं के लिए ऐसे कोई खास बजट नहीं बना है जो शिक्षा का सत्र भी ऊंचा उठे। और युवाओं को जो आज बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, भाई कंपनियां लगाने के लिए भारत के अंदर सबसे बड़ी कंपनियां लगने वाली थी और कम से कम 10 करोड़ प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 10 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज वो सभी सरकार की 5 करोड़ का जो वो था अभी तो ये हिसार के लोगों को आप सुन रहे थे। हिसार के लोगों की क्या राय है? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि जो लोग हैं, हम तमाम लोगों से बातचीत करना यहाँ पर चाह रहे हैं। हम लोगों की राय जानना चाह रहे हैं कि लोग इस बजट को कैसे देख रहे हैं, क्या लोगों की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है, क्या वो जो उम्मीदें कर रहे थे, क्या वो जो अपेक्षा कर रहे थे, उन अपेक्षाओं को ये बजट पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना। हिसार के लोगों का ये कहना है कि हमें उम्मीद थी कि महंगाई के मोर्चे पर सरकार कुछ राहत देगी, हमें उम्मीद थी कि बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार कुछ राहत हमें देगी, किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, किसानों के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं, ये उम्मीद भी हम कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि छोटे उद्योगों के लिए भी सरकार कोई बड़ा ऐलान करेगी, इस बात की भी हम उम्मीद कर रहे थे। हालांकि एमएसएमईज के लिए, यानी कि जो लघु और कुटीर उद्योग हैं, उसके लिए सरकार ने 130 लाख से ज्यादा लोन, 130 लाख से ज्यादा के लोन देने की बात कही है कि भाई हम जो एमएसएमईज हैं उनको 130 लाख से ज्यादा के लोन देंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार की ओर से ये कोशिश की गई है कि सरकार के खजाने पर भी कोई बहुत ज्यादा असर ना पड़े और आम आदमी की जो जरूरतें हैं वो भी पूरा हो सके। तो एक बैलेंस्ड बजट, एक संतुलित बजट पेश करने की यहां पर सरकार की ओर से कोशिश की गई है।
तमाम लोगों से हम जानना भी चाह रहे हैं। हम हर वर्ग से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी हो या फिर वो व्यापारी वर्ग हो। हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं। एनपीएस में 14% केंद्र और राज्य का योगदान रहेगा ये, और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उससे भी देश काफी प्रभावित हुआ। हालांकि अब धीरे धीरे उसमें जो रफ्तार देखने को मिल रही थी पहले, उसमें अब कमी देखने को मिल रही है। लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट को सरकार की ओर से पेश किया गया है। एयर इंडिया का विनिवेश पूरा किया जाएगा, सरकार ने यह भी ऐलान किया। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 1500 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ। एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा, इस बात का ऐलान भी किया गया। पूंजीगत व्यय के बारे में भी यहां पर वित्त मंत्री ने अपने भाषण में चर्चा की है। पीएम गति शक्ति मिशन से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, इस बात का भी ऐलान किया गया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सरकार की ओर से कहा गया है कि ये न केवल 1 साल का बजट है बल्कि ये 25 वर्षों का एक ब्लूप्रिंट है। यानी कि सरकार सिर्फ 1 साल के लिए 2 साल के लिए नहीं सोच रही है। सरकार की कोशिश है कि अगले 25 सालों तक किस तरीके से देश में विकास के बयार बहती रहे, किस तरीके से विकास के काम देश में होते रहें। इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूती देने की कोशिश इस बजट में सरकार की ओर से की गई है। देश का आम बजट पेश हो चुका है, लेकिन मध्यम वर्ग को इसमें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इनकम टैक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2022-23 का देश का जो बजट है उसको पेश किया। इस दौरान उन्होंने समावेशी विकास, उत्पादकता बढ़ाने, ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन एवं निवेश को बढ़ावा देना सहित सरकार के 4 प्राथमिकता रखते हुए अगले 25 सालों का विजन पेश किया है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 25 सालों का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया गया है। इस दौरान इसमें 60 लाख नौकरी, सरकार ने यह ऐलान किया है कि 60 लाख नौकरी, अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन, पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर सहित कई बड़े ऐलान किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि देश में इसी साल 5G मोबाइल को शुरू किया जाएगा, यानी कि 5G जो मोबाइल सेवा है उसको शुरू किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। तो जिस बजट का देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था वो आम बजट 2022 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद भवन में पेश कर दिया है। और इस बजट से करदाताओं ने जो उम्मीद लगा रखी थी उससे उन्हें थोड़ी बहुत निराशा जरूर हाथ लगी है, क्योंकि बजट में टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पूरा बजट डिजिटल टैबलेट से ही पढ़ा गया, और ये ऐसा दूसरी बार हुआ है जब पेपरलेस बजट यहां पर पढ़ा गया है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महाभारत की लाइन पढ़ते हुए राजधर्म का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि राजा को किसी भी सरकार की ढिलाई न करते हुए धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करने के साथ साथ राजधर्म के अनुसार शासन करके लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो चालू वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी 9.2% रहने का अनुमान जताया गया है। यह बजट अगले 25 सालों का विजन है। 4 प्राथमिकता इसमें दी गई हैं, जिसमें समावेशी विकास, उत्पादकता बढ़ाना, ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन, निवेश को बढ़ावा देना। साल 2022-23 के इस बजट में भारत सरकार कुल 39.45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जो कि एक रिकॉर्ड है और यह राशि अभी अनुमानित है। इनकम टैक्स में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश में इसी साल से 5G मोबाइल सेवा को शुरू किया जाएगा, यानी कि 5G मोबाइल सेवा शुरू करने के लिए भी सरकार अब तत्पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 80 लाख से अधिक घर बनाए जाएंगे। 60 लाख नौकरियां सरकार देगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के तहत 30 लाख नौकरियां और सरकार देने का प्रबंध भी करेगी, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 30 लाख नौकरियां देने का प्रबंध भी सरकार करेगी। अगले 3 साल में भारतीय रेलवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। सरकार अपने नागरिकों को ई पासपोर्ट की सुविधा देना शुरू करने जा रही है और इस साल से शिवपुर लगे हुए यानी कि चिप लगे हुए पासपोर्ट जो है वो दिए जाएंगे। चिप लगे हुए पासपोर्ट दिए जाएंगे, इस बात का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया। भ्रष्टाचार को रोकने और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन ई बिल सिस्टम भी सभी केंद्रीय मंत्रालयों में शुरू किया जाएगा। इस वर्ष
25,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। इसके लिए राजमार्ग मंत्रालय को 20,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से हमने आपको पहले ही बताया कि क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 18% से 15% किया गया है, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दिया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 18% से 15% किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज अब 7% है। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट है। एनपीएस में अब 14% योगदान कर सकेंगे। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव बनाना है। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित होगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को डिजिटल सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल का विस्तार होगा। 12 से 200 टीवी चैनलों तक इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा, जिससे कि 1 से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी। डाकघरों में एटीएम की सुविधा होगी। जल्द आएगा भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी कि एलआईसी का आईपीओ। क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल यानी कि आईटीआर फाइलिंग में गलती पर सुधार का 2 साल तक का मौका मिलेगा। सहकारी समितियों के लिए टैक्स दर 18% से घटाकर 15% किया गया। हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% की गई है।